मैं जस्ट अभी फीडिंग से आई हूँ। आते बहुत थकावट हो जाती है। पानी रखा है। बेसन के लड्डू आज भोग लगाए थे मैंने भगवान जी को भोग लगाए थे। तो अब इन्हें खा करके मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद जो है फिर मैं अभी तो घर में आई हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि आज और क्या क्या करूँगी। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। पहली बात तो छत पर, जिन्हें मुझे वो करना है, डालना है। और आते इतनी गर्मी लगती है कि पूछिए मत। मेडिसिन खाती हूँ शुगर की, खाना ज़रूरी है। डायबिटिक हूँ पिछले 20 सालों से। तो मैं, आप ये समझ लीजिए कि मैं पिछले 15-16 साल हो गए मैं शुगर की दवाई खा रही हूँ लगातार लगातार, लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल्ड है। 20 सालों से डायबिटिक हूँ। पहले 5 साल तो मैंने उसको कंट्रोल करके रखा था अपनी डाइट से ही, लेकिन फिर अब एक एज जब बढ़ती है ना, तो उसके बाद दवा लेनी ही पड़ती है। एक मिनट। 2-3 मिनट लेट लूँ, फिर पानी वानी पीऊँगी, उसके बाद हालत ख़राब हो जाती है। लौट कर के आने के बाद दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। कितने मिनट में? 1 मिनट लेट ली। फिर अब मैं लड्डू खा रही हूँ और फिर मैं ना टीवी में देखती हूँ, न्यूज़ लगाऊंगी कुछ। इसको खा लूँ, खाने के बाद फिर चेंज करूँगी। चेंज करके अपनी बदरंग उड़ी हुई नाइटी पहनूंगी और उसके बाद फिर मैं छत पर कपड़े डालूंगी। अभी यहाँ पर सारा को हटाऊंगी थोड़े दिनों में। ये युद्ध है। अगर युद्ध में कोई सरप्राइज हासिल करना चाहता है तो आप शिकायत नहीं कर सकती। तो अमेरिका और इजराइल ने ये, और उनके विदेश मंत्री भी जेनेवा में थे और उसके बीच में अटैक कर दिया। ये कहा जा सकता है, इसको मतलब आप, हम सभी ने महाभारत पढ़ी है, ऐसे ऐसे छलावे महाभारत में बहुत सारे हैं। तो इसको किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका और इजराइल Oh, ने सही yes. समय समझा। I guess yes. We can share. Hey, hey. Yera Duggu, Yera. Okay. और जी कर्नल लगातार बने हुए हैं। और सर, आप ही से मैं सवाल करूंगी कि अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के सर्वोच्च लीडर के निधन के बाद में, उनकी मौत के बाद में ईरान की परिस्थितियों को लेकर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां पर अमेरिका का बड़ा हमला एक बार फिर से ईरान पर देखा गया है। करमांशाह में ईरानी आर्मी कैंप पूरी तरीके से ध्वस्त किए गए। तो किस तरीके से देखिए, मैंने चेंज कर लिया कपड़े चेंज कर लिए और अब मैं खा रही हूँ पपीता। आइए आप भी मेरे साथ खाइए, क्योंकि आकर के पहले मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मेडिसिन खा करके किसी चीज़ से पानी पीती हूँ, लड्डू या बिस्किट। और पहले तो जब जाड़ा था तो मैं आते ही चाय पीती थी, बट अभी मैं फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट खा लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी छत पे जाके कपड़े डालने हैं मुझे, दिखाती हूँ। रुक दो, पॉज कर दो। तो बस अब मैंने पपीता खा लिया है और ये मैं आमंड ऑयल है बजाज का, ये मैं थोड़ा सा हाथ पे अप्लाई करती हूँ
क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, ड्राई होने लगते हैं हाथ। गर्मियों में भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। और फिर मेरी ये ओरिफ्लेम की क्रीम है लव नेचर, ये हैंड एंड नेल क्रीम है, तो इसको भी मैं लगाती हूँ ताकि हाथ जो है वो मेरे ठीक रहे। क्योंकि मैं कैट्स और डॉग्स के बीच काम करती हूँ ना, तो ये बहुत सारे स्क्रैचेस जो हैं वो कैट्स हैं, डॉग्स के जो बच्चे हैं ना वो बना देते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे स्क्रैच हो गए हैं मेरे हाथ पे उन बच्चों के साथ काम करते करते। ये देखिए सारे स्क्रैचेस जो हैं, तो ये क्रीम अप्लाई करने से स्क्रैचेस हल्के हो जाएंगे और धीरे धीरे करते करते ये मिट जाएंगे। चलिए अब क्या काम है, अब काम है छत पर कपड़े डालने हैं बहुत सारे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने पहले प्लेट कर दूँ। हेलो, मैं किचन में आके दाल बनाऊंगी। सब्जी बनी है, पालक डालती है। पालक के कुछ पत्ते थे, वैसे तो मैंने पालक लगा रखी, बट पालक आज 2 ही 4 पत्ते हुए किचन गार्डन के, तो इसको मैं दाल में डालूंगी। चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। तो पॉज कर दो। चलो, 2-3 मिनट के बाद फिर पॉज कर दो। देखिए, ओ बैग तो लाए ही नहीं। देखिए टेंशन में आके चीज़ें इंसान भूल भी जाता है। एक मोज़ा शायद गिर गया है नीचे। हाँ, मोज़ा नीचे गिर गया है। बैग अभी वापस ला करके डाल देंगे। मैं सॉक्स पहनती हूँ गर्मियों में भी, ताकि पैर फटे नहीं मेरे। छत होने का ये फ़ायदा है। दिल्ली शहर में छत होना बहुत मुश्किल वो है, छत मिलना। बट हमने इसीलिए 3rd फ्लोर का घर लिया कि हमें रूफ राइट मिले, तो छत हमारी हो तो कपड़े सुखाने में बहुत सारी चीज़ों में आराम रहता है। तो देखिए, देखिए हमारे किचन गार्डन में टमाटर हो रहे हैं। देखिए देखिए, बहुत सारे हो रहे हैं। अभी बड़े होंगे, पकेंगे। अब देखिए कपड़े में फैला के आ गई। अब किचन का काम बचा हुआ था, तो मैं आज आपको कढ़ाई में बताऊंगी कि दाल कैसे बनाते हैं। बहुत टेस्टी दाल बनती है, उबल जाती है, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है कढ़ाई में। किचन थोड़ी आपको हमारी गंदी इस समय दिखेगी, क्योंकि हमारी जो काम वाली है, काम वाली बाई, वो आती है शाम को। तो सुबह किचन का काम करने के बाद किचन आपको थोड़ा गंदा ही दिखेगा। अब पहले तो मैं फ्रिज में रख दूं दूध वगैरह, और कढ़ाई में भी दाल बहुत अच्छी बनती है। और फ्रिज दिखाओ ना, फ्रिज दिखाओ ना।
फ्रिज में सब्जियां देखूँ। अच्छा, सब्जियों में गोभी है और मटर है। पपीता तो मैंने खा लिया, मेरे ख्याल से एक कीनू बचा है, कीनू अभी देंगे। फिर कल यहाँ पर वीकली मार्केट लगती है, मंडे मार्केट, तो उससे फिर हम सब्जियां खरीदेंगे, सब्जियां खरीद के लाएंगे। ऑलरेडी 2 सब्जी जो है सुबह हम बनाते हैं, एक डॉटर के लिए बनती है हल्के मिर्च मसाले वाली, आलू और भिंडी बनी है इनके लिए, और हम लोग वाली मैंने आपको दिखाई गोभी और मटर। तो चाय की केतली तो शाम को ही धोई जाती है। कच्ची दाल है, ये मैं डाल करके इसमें बॉईल होने को चढ़ा दूंगी और ये बहुत ही अच्छी बनती है। सुबह के समय थोड़ा किचन गंदा ही आपको दिखेगा, क्योंकि मेड आती है शाम को, भी मैंने आपको बताया था 4 बजे आती है, तभी जो है वो पूरी किचन की सफाई करती है। मेरे यहाँ इतना दम नहीं रहता, मैं बस खाना पका लूँ, अपनी फीडिंग का काम कर लूँ और बाकी आकाशवाणी के काम कर लूँ, बस बहुत, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती। अब चलिए, देख मैंने दाल धो ली है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आधे मसाले वाली दाल बन जाएगी। अब देखिए कैसे सब चीज़ें गल जाएंगी एक साथ और इतनी टेस्टी ये बनेगी। और उस पर फिर हम खाएंगे देशी घी डाल करके, बहुत टेस्टी दाल। इसमें भी हल्दी और नमक डालना बाकी है, वो भी आपको डाल करके चला के दिखा देती हूँ। हल्दी और नमक पड़ेगा इस दाल में, सिंपल सी दाल है। जीरा ऊपर से, और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देते हैं। चलिए बस अब आज के लिए इतना ही। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस खाना खाऊंगी और फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है।